मोदी जी ने कहा था कि हमें जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसके साथ वुमेन की पार्टिसिपेशन को चाहिए। अगर वुमेन पार्टिसिपेट करती है तो इसका मतलब वो यहाँ के ज्ञान विज्ञान के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे रही है। सो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वुमेन्स स्टेटस इन सोसाइटी कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय देयर लीगल राइट्स, एजुकेशन स्टैंडर्ड, हेल्थ स्टैंडर्ड एंड employment, position and decision making is key aspect in many social, cultural, religious attitude. यहाँ पर एक बात मुझे कहनी है। कल मैं सुन रही थी जब हमारे यंग साइंटिस्ट का हो रहा था और भारद्वाज सर वहाँ पर उन्होंने कुछ अपनी स्पीच में एक बात कही थी जो मुझे बहुत ही सोचने पर मजबूर किया। वो ये था और उससे मैं एग्री करती हूँ। अभी डॉक्टर एन.के. सक्सेना सर ने भी उसी बात को कहा, वही बात मैं भी अपने इस पेपर में कहूंगी जरूर। और वो ये कहा था सर ने, भारद्वाज सर ने कहा था कि हमारी जो चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग है, जो हमारा पालन पोषण है, उस समय यदि हमें रेजिलियंस, सेल्फ एफिकेसी की ट्रेनिंग दी जाती है तो हम आगे चल करके कुछ एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट और कुछ अपने अस्तित्व को स्थापित करने की बात को सोच सकते हैं। अभी सक्सेना सर ने कहा कि ये जो साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट है ये बहुत जरूरी है। शायद इसी बिंदु पर मैं भी अपने इस पेपर को लेकर आगे जाऊंगी कि जब तक हम इन चीजों पर नहीं ध्यान देंगे, हम किसी एम्पावरमेंट की बात करना, केवल स्लाइड दिखाना बिल्कुल बेईमानी होगा। मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि जो भी हम रिसर्चेस करते हैं अगर वो रियल सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में जाकर हिट करती हैं, जो हमारे जो जमीनी स्तर पर अगर वो पहुंचती हैं, तब हमारी रिसर्च का, हमारी किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का और किसी भी स्पीच का कोई सेंस बनाता है। तो साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, मेंटल एम्पावरमेंट बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ मैं आगे बताना चाहूंगी, विमेन एम्पावरमेंट इज अ की टू ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ नेशनल ग्रोथ. Financial empowerment is a great empowerment because it enhances the purchasing power, which improves the equality of life in terms of food and nutrition, their living standard, education, recreation, health and social aspects of well-being and economic autonomy in the form of equity among male and female the decision making. ये बात, the theme of International Women's Day 2023 is embrace equity. Yes, मैं इसमें एक ही बात कहूंगी, इक्विटी का मतलब होता है हर क्षेत्र में इक्विटी, एजुकेशन में, हेल्थ में, सभी जगहों पर जहां जहां हम हैं, हमें हर जगह इक्विटी की बात मिलनी चाहिए। और वो केवल पेपर में नहीं, उसके लिए हमें हमारी जो महिला बहनें हैं उन सबको इस ओर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पेपर में तो इक्विटी दे रखा है, व्यवहारिक रूप में, इन प्रैक्टिकल सेंस हमें इक्विटी हर सेंस में चाहिए, चाहे वो समाज हो, कल्चर हो, सोसाइटी की बात हो, कल्चर की बात हो, या फिर हमारे हर स्तर पर एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्ले अ मोर इम्पोर्टेंट रोल इन हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग एंड ग्रेटर bargaining power and increased spending on education and overall development. The objective of the present paper is study about self-esteem, resilience and women empowerment in low socio-economic status. Definitely हम इसमें ये अध्ययन करते हैं कि हमारी सेल्फ एस्टीम और रेजिलियंस किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट में अपना रोल प्ले करती है, और खास तौर से लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये कुछ डेफिनेशंस हैं एम्पावरमेंट की, लेकिन एम्पावरमेंट की बात यहाँ पर काफी हो चुकी है। Women acknowledge about their capacities, they would ultimately start believing in themselves and their self-confidence would arise. Self-esteem is a subjective sense of overall person, word, or value similar to self-respect. It describes your level of confidence in your abilities and attitude. ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें हमने बताने की कोशिश की है कि सेल्फ एस्टीम किस तरीके से इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। रेजिलियंस इज द प्रोसेस एंड आउटकम ऑफ द सक्सेसफुली अडॉप्टिंग टू डिफिकल्ट और चैलेंजिंग लाइफ एंड इंटरनल डिमांड्स। बाउंस बैक, अगर हम इसको सरल भाषा में कहें तो जितनी भी एडवर्सिटीज आती हैं उनके प्रति हम कितना ज्यादा मुखर होके उनका सामना कर पाते हैं, बाउंस बैक कर पाते हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति से उसका सामना करते हैं और उसको सफलता के लिए संपूर्ण प्रयास करते हैं। ये भी एक तरह का फ्लो चार्ट है जिसमें हम
बताना चाहते हैं कि सेल्फ एफिकेसी और रेजिलियंस और एम्पावरमेंट की क्या रिलेशनशिप है। SES research indicates that SES is key factor in determining the quality of life for women extension. It strongly influences the lives of children and families. No doubt, अगर हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं तो अगर विमेन एम्पावरमेंट होगी, वो पढ़ी लिखी होगी या उसके अंदर अपने हक अपने राइट्स को पाने की इच्छा होगी और जानकारी होगी, तो वो अपने बच्चों को भी ये अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली वो ट्रांसमिट करती है, उसके व्यक्तित्व से वो सारी चीजें ट्रांसमिट होती हैं उसके चिल्ड्रन में। SES इम्पैक्ट्स, ये इसके इंडिकेटर्स हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एंड वेलबीइंग। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो द पोजीशन ऑफ वुमेन एंड देयर स्टेटस इन एनी सोसाइटी इज द इंडेक्स ऑफ इट्स प्रोग्रेस। Women are to be considered as equal partner in the process of development. ये कुछ the empowerment of women becomes necessary as they are being discriminated at all fronts. Women empowerment and social justice put social transformation at the center of agenda of human development and progress. Women empowerment की काफी बातें यहाँ हो चुकी हैं, इसलिए उसको रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ। However, there are other indicators which highlights serious problems. High prevalence of malnutrition continues to affect our children and women, limiting their learning capacity and enhancing the morbidity and mortality. तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं मालन्यूट्रिशन अगर हम देखें तो अभी भी भारत में गांव में और ये आपके SES ग्रुप की अगर बात करें तो ये एनीमिया का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो इस पर भी हमें ध्यान देने की बात है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said we should apply flexible working hour for women so that country should achieve its economic goal faster and women power can make significant contribution in national development. When women work hard and give their time to earn money, they feel empowered because they can make their decision independently and सेल्फ एस्टीम भी इनकी ऊपर होगी। अगर उनको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दिए जाएंगे तो वो अपने बच्चों को भी संभाल पाएंगे और वर्क प्लेस पे भी बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। As women are the backbone of family, they put their efforts with small entrepreneurship and try to establish big business. There are so many stories of resilient women which set the example for other women in society like Kiran Majumdar-Shaw, Indra Nooyi, Vandana Luthra and Falguni Nair. इन सब के नाम आपने अवश्य सुने होंगे। The common belief is that when girls marry, they belong to their in-laws, so the return investment for education is too low, and for low-income families with limited budgets, education is unaffordable for girls. यहाँ पर मैं चीज़ों को थोड़ा सा आगे बताते हुए एक छोटी सी स्टोरी नरेट करना चाहूँगी कि ज़्यादातर अभी भी हमारे गांव में और बहुत सारे ऐसे आर्थिक दुर्बल वर्ग है जो जिसमें कि लड़कियों को जब पढ़ाने की बारी होती है तो वो अपनी बजटिंग को करते हैं कि इसको तो ससुराल जाना है, इसको पढ़ा के कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, और बेटे को वो पढ़ाने में तरजीह देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। एक मैं छोटी सी घटना नरेट करना चाहूँगी। कानपुर के पास ही एक कानपुर देहात में जज साहिबा थी, उनकी शादी इन दोनों ने आपस में लव मैरिज करके शादी की। दोनों आपस में तैयारी कर रहे थे दिल्ली में, और तैयारी करते करते वो जो जज साहिबा थी वो तो जज बन गई, वो भी वकील थी। इनिशियली दोनों ही वकील थे, और वकील जो थे वो नहीं उनके हस्बैंड बन पाए। जब वो जज बन गई उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होने लगी, समाज में उनकी बहुत ज़्यादा पूछ होने लगी। ये ईगो इतना हर्ट हुआ और आपस में इतना विवाद हुआ, वो इस विवाद को अपने घर में भी नहीं कह पाई, समाज में भी नहीं कह पाई, तो फिर FIR का तो कोई खैर मतलब ही नहीं उठता है, तो वो उनकी हत्या तक कर दी गई। मर्डर हो गया, हस्बैंड के द्वारा ही उनका मर्डर हुआ। तो कहने का सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाह रही हूँ कि कई बार वो इतना ईगो पे ले लेते हैं कि ये इसकी इतनी ज्यादा कैसे इज्जत हो रही है, और आपस में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले गए क्योंकि वो उसको नहीं कर पाया, एक्सेप्ट नहीं कर पाया पूरी तरीके से। तो ये भी समाज की एक बहुत बड़ी मैं कहूँगी विडंबना है। तो कहीं ना कहीं ये जो ईगो है, अहम है, ये जो पुरुषवादी सोच है, इससे हमें बचना चाहिए। तो यही इसको आगे ले जाते हुए मैं बताना चाहूंगी, द स्ट्रगल ऑफ वुमेन फॉर बेटर इकोनॉमिक स्टेटस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया. He revealed that in spite of over 2 decades of planning economic development, the structure of employment opportunities for women in the rural area remain relatively unchanged. मैं अपनी स्लाइड्स को कंक्लूजन पर लाना चाहूंगी।
empowerment is one of the key factors that determine the success of upliftment in the status and position of women society. Presently in India, the women are going this socio-economic status through starting with own business, and also can be said that significance, self-confidence, self-determination, self-esteem and self-efficacy are the major contributors in psychological empowerment. ये बात कहना चाहूँगी, through women empowerment, women enable to gain insight and aware of what is unfavorable and undesirable their current situation. When you empower a girl, you transform a community. School is just a start. जब आप किसी बेटी को पढ़ाते हैं तो आप पूरी कम्युनिटी को पढ़ाते हैं. ऐसा बहुत लोगों ने कहा है, महात्मा गांधी ने भी कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा है कि किसी भी देश की कंडीशन तब पता लगती है जब वहां की महिला की आप कंडीशन समझ लें तो उस